देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करना। कोई एपी दिया रहता है तो आप उसके एनवा पद को कैसे निकाल सकते हैं। हम आपको ये एनवा पद का सूत्र समझा करके और तब सूत्र पर बैठा करके प्रश्न हल करना सिखाएंगे। इसके बाद एक क्विक ट्रिक भी हम आपको सिखाएंगे जिससे आप तुरंत ही एनवा पद निकाल लीजिएगा। तो एपी का एनवा पद आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो, अगर मान लीजिए कि कोई एपी है और उसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तब उसका एनवा पद, ठीक है, कौन सा पद, एनवा पद, इसको लिखा जाता है ए एन। एनवा पद को कैसे लिखा जाता है, ए एन से सूचित किया जाता है। तो एनवा पद ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इस सूत्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, कि एनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप इस सूत्र को दिमाग में बैठा लेते हैं तो किसी भी एपी का एनवा पद निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम आपको इसी सूत्र पर एक एपी का एनवा पद निकालने सिखा दे रहे हैं और फिर उसके बाद एक क्विक तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप थोड़ा और जल्दी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा और जल्दी बनाने से पहले इसको सीख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी सीखने में आपको मदद मिलेगी और ये तो हमेशा काम का चीज है ही। कोई भी परीक्षा आप देने जाइएगा तो उसमें से एक प्रश्न एपी का तो जरूर पूछता है और इसकी पूरी चांसेज रहती है वो एनवा पद निकालने से संबंधित ही पूछता है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। एगो प्रश्न ले रहे हैं, इसी प्रश्न के माध्यम से आप इसको समझेंगे और हम एक प्रश्न आपके लिए भी देंगे जिसको आप बना करके देखिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। पहले आप इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि एपी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अगर एपी आपको दिया गया है 15, 18, 21, 24 डॉट डॉट डॉट, इस एपी का आपको कौन सा पद निकालने के लिए दिया जा सकता है, 51वां पद। 51वां पद ज्ञात करें, मतलब कि अगर आप इसी सीक्वेंस में लिखते हुए जाइएगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर आप इसको लिखते हुए जाइएगा तो 51 नंबर पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चलेगा आप लोगों को, इसलिए क्या लिख रहे हैं, डॉट डॉट का 51वां पद आप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप इस एपी में यह देखिए कि क्या क्या चीज है। आपके पास एक सूत्र है, देखो केवल सूत्र हो जाने से ना आप सवाल बनाने नहीं सीख सकते हैं। सवाल बनाने आपको प्रैक्टिस का चीज होता है, प्रैक्टिस करिए। जैसे आप मान लीजिए आपके पास तलवार है और आपको तलवार चलाने सीखनी है, तो जरूरी है ना कि आप उसका प्रैक्टिस करिए। ऐसा तो है नहीं कि आप म्यान में रखे हुए हैं और जरूरत पड़ी बस चल दिए। उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से सीखना होगा, उसका कलाबाजी आप जानते हैं तब ना आप कभी जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूत्रों में भी यही चीज होता है, जब आप सूत्रों का उपयोग करते हैं तो आपको इसको याद रखने के साथ साथ इस पर कैसे प्रश्नों को बनाना चाहिए, इस सब का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि जैसे ही परीक्षा में आएगा आप तुरंत से उसको बना लेंगे। देखिए आपको एनवा पद में चाहिए क्या, ए चाहिए, तो ए क्या है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्रथम पद है। डी चाहिए, तो डी क्या है, सार्व अंतर है। और एन क्या है, तो एन वो है जो पद आपको निकालना था। तो देखो प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, तो इसमें ए जो सबसे शुरू में लिखा रहता है ना वही प्रथम पद कहलाता है। तो ए बराबर ये कितना हो गया, 15 हो गया। और इसी के बाद इसमें सार्व अंतर भी आपको पता चल जाएगा। सार्व अंतर, देखो सार्व अंतर क्या होता है कि जो जितने डिफरेंट पर लिखे गए हैं, जैसे ये सभी के सभी 3 के डिफरेंट पर लिखे गए हैं, 3 के अंतराल पर लिखे गए हैं, तो इसका सार्व अंतर 3 होगा। और इसको निकालने का तरीका होता है कि दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा पद है 18, पहला पद है 15।
तो ये आपका हो गया 3। तो सार्वंतर कितना है? 3 है। और आपको कौन सा पद निकालना है? 51वां पद निकालना है ना। आपको यहाँ पर n बराबर मालूम है। n बराबर कितना मालूम है? n बराबर 51 मालूम है। ठीक है, इधर स्पेस है तो हम यहीं पर लिख देते हैं n बराबर 51। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ n के जगह पर आपको 51 लिखना होगा, तो 51वां पद हो गया। बराबर यहाँ पर a के जगह पर आपको क्या लिख देना है? 15 प्लस n के जगह पर 51 माइनस 1 गुणे d के जगह पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया 15 प्लस 50 गुणे 3। तो ये 15 प्लस 150 यानी कि आपका हो गया 165। यानी कि इस एपी का 51वां पद क्या है? 65, 165। ठीक है, इस एपी का 51वां पद क्या होगा? 165 होगा। तो इस तरह से आप nवां पद निकाल सकते हैं। इसका एक क्विक तरीका भी होता है, आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसे ट्रिक को भी समझ लीजिए कि आपको 51वां पद निकालना है। तो आप यहाँ सूत्र पर थोड़ा सा विचार करिएगा। तो देखिए n-1 है, मतलब कि जो पद निकालना है उससे एगो कम कर देना है। जैसे यहाँ पर भी देखो 51वां पद निकालना था तो एगो कम होकर के कितना आ गया है? 50 आ गया है। तो एक ये भी तरीका होता है इसको निकालने का। 51वां पद का सूत्र क्या बनेगा? 51वां पद का सूत्र बनेगा, ये प्रथम पद रहेगा ही a प्लस 50d, मतलब एगो कम कर लेना है। अगर मान लो कि आपको दिया रहेगा 31वां पद तो यहाँ पर हम लोग 30 लिखेंगे। अगर आपको दिया रहेगा 81वां पद तो हम लोग यहाँ पर 80 लिखेंगे। आपको यहाँ पर दिया रहेगा 64वां पद तो 64 से एगो कम यहाँ पर 63 लिखेंगे। एगो कम लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका 15 हो गया प्लस यहाँ पर 50, चूंकि सार्वंतर 3 है तो ये 50 प्लस 150, तो ये भी 100 कितना आ गया? 65। तो आप इस तरीके से बना करके अगर जानते हैं प्रश्नों कैसे बनाना तो ये हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये भी सीख जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जब ऐसा प्रश्न आपको बनाने के लिए मिलता है, ठीक है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत हद तक बच जाएगा। आप इसको बना करके अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं ऐसे बनाकर। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है ऐसे बनाने तो इस तरह से आप बनाइए, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका लिखने का रफ्तार ठीक ठाक है तो इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में आप बना सकते हैं। ये पूरा प्रश्न आप समझ चुके हैं। हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, इस एपी का आप लोग निकालिएगा। एपी, ठीक है, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। एपी 25, 30, 35 डॉट डॉट काम, ठीक है, एपी समझ लीजिए। 25, 30, 35 डॉट डॉट का आपको कौन सा पद निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पर 33वां पद ज्ञात करें। इस एपी का आप लोग 33वां पद ज्ञात करके बताइएगा कि कितना आ रहा है। प्रश्न आप लोग समझ गए हैं? चलिए ठीक है।